मग में मेरे किरदार एक डॉक्टर की है, एक साइकाइट्रिस्ट, बिकॉज ब्लू मग द प्ले इज अबाउट रिमेम्बरिंग एंड अबाउट फॉरगेटिंग। तो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सब रिमेम्बरिंग करते हैं, याद आते हैं बहुत कुछ। और फिर उसके बाद रणवीर और वी डू अ सेपरेट विनियट काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज अबाउट फॉरगेटिंग, वेयर आई प्ले अ डॉक्टर एंड ही प्लेज अ पेशेंट हु फॉरगेट्स एवरीथिंग। इट्स बेस्ड ऑन ऑलिवर सैक्स's शॉर्ट स्टोरी। इट्स इंस्पायर्ड बाय, सो दिस इज द प्ले, दिस इज माय कैरेक्टर। मैं एक पेशेंट का रोल कर रहा हूँ जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसमें कुछ ऐसी यादें जो कि बहुत गहरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे छोड़ गई हैं, और कुछ ऐसी यादें जो कि बहुत ही मंडेन सी चीज़ें हैं, वो भी आपको याद रहती हैं। जैसे मेरे पिताजी की एक प्रिंटिंग प्रेस थी और उनका टेलीफोन नंबर 30 साल पहले मुझे अभी भी याद है। हालांकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं उसको कभी उस नंबर पे फ़ोन नहीं करता हूँ, लेकिन वो छपा हुआ है मेरे माथे में। तो ब्लू मग भी एक इस तरह का ऑब्जेक्ट है जो कि छपा हुआ है किसी की याद में। कहना कि क्या मेमोरी है वो शायद बेमानी है, क्योंकि वो वही नाटक है, तो कुछ एक मेमोरी की बात नहीं है। ऐसा एक माला है सब मेमोरीज की, और वही नाटक है। ये पहली बार मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो कैरेक्टर लेस है जी। इसमें कोई कैरेक्टर नहीं मेरा। आई एम हु आई एम, विनय पाठक। इसमें रणवीर जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो एक आदमी का है जिसकी मेमोरी खो गई है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में हम लोग विनय, शीबा, मुनीश और मैं, हम लोग अपने आप को प्ले कर रहे हैं। मतलब मैं रजत कपूर प्ले कर रहा हूँ, विनय पाठक प्ले कर रहे हैं, और हमारी अपनी यादें हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। बहुत जबरदस्त एक्टर है, ये तो शायद लोगों को पता ही है। बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। जैसा कि अगर आप ये प्ले देखेंगे या उनके दूसरे नाटक देखें, बट ये ऐसा सेंसिटिव सब्जेक्ट डील करना और जस्टिस कर पाना, आई थिंक इज रियली कमेंडेबल। नर्वसनेस तो थोड़ी बहुत होती है। आई थिंक थोड़ा सा नर्वस एनर्जी इज वेरी गुड फॉर to get that excitement. Otherwise everything becomes very dull and sleepy and boring. So the little bit of nervous energy, that kick is good, but obviously not like crippling stage fright where you want to puke or something. कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता कि अच्छा है या बुरा है। इट्स व्हाट यू डू विद द कॉन्सेप्ट व्हिच मेक्स इट, फॉर मी आई थिंक एनी आइडिया इज अ गुड आइडिया। मैं सब कुछ हमेशा भूल जाती हूँ। आई एम ऑल द टाइम फॉरगेटिंग एवरीथिंग। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग एंड डिफिकल्ट फॉर मी। आई ऑलवेज फॉरगेट एवरीथिंग। लकीली सो फार टच वुड हैव नॉट फॉरगॉटन माय लाइंस ऑन स्टेज। आई थिंक हर इंसान को वो हर बात भूल जानी चाहिए जिससे उसे दुख हुआ है। हर ऐसी बात भूल जानी चाहिए जो बिटरनेस पैदा करती है, जो कि घृणा पैदा करती है, क्योंकि यही एक तरीका है खुशी का और अच्छी जिंदगी का। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत मजा भी आता है, क्योंकि स्क्रिप्ट फिर आपकी अपनी हो जाती है ना। हाँ, क्योंकि खुद ही लिखना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है, खुद ही समझना पड़ता है। ये है ही मेमोरीज के बारे में, तो मेमोरीज से भरा हुआ है। सो देयर आर टू मेनी मेमोरीज। आइए नाटक देखें, यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम। सिनेमा टिकट सस्ते होने चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। Actually, really, if the government could help cut the entertainment tax on films, that would be a good help.